Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the digestive system, parts of digestive system. We discussed about mouth, esophagus, stomach, and small intestine. And today, we will discuss about the parts of small intestine and rest of its parts. So, small intestine क्या होता है, उसके parts क्या होते हैं? तो इसमें आपको small intestine का structure दिखा रखा है, ठीक है। उसका आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, इंटीरियर दिखा रखा है। इसमें आपको तीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम एंड इलियम। ये क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको 3 नाम दे रखे हैं। फर्स्ट आपका ड्यूडेनम है, सेकंड जुजेनम है और थर्ड आपका इलियम है। ड्यूडेनम आपका वो पार्ट है जो सीधा स्टमक के साथ आपका कनेक्ट होता है, जो स्टमक से फूड को आपका ड्यूडेनम तक लेके आता है। वो आपका स्टमक से जो फूड आपका डायरेक्ट ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो डायरेक्ट आपका स्टमक के साथ में कनेक्ट है, उसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज जुजेनम। जुजेनम इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कोइल्ड शेप में ऐसे प्रेजेंट होता है। वैसे लेंथ इसकी ज्यादा होती है, बट ऐसे अभी ये कोइल्ड टाइप एक जगह पे बंच होके इकट्ठा होते हैं स्टमक आपके, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो एब्डोमेन के नीचे होती हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट आपका है इलियम। इलियम इस स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, और इलियम के अंदर आपका जो इलियम वाला पार्ट है, ये सारा आपका एम्प्टी कहाँ पे होता है? सीकम के अंदर। और सीकम कौन सा पार्ट है? सीकम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे एम्प्टी होगा? ये आपका सीकम के अंदर एम्प्टी होगा, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा। और ये आपके तीनों क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम आपकी कितनी उसकी लेंथ होती है, क्या शेप होती है, ड्यूडेनम का फंक्शन क्या है, क्या करता है ड्यूडेनम। तो द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, यू शेप्ड ऑर्गन। जो हमारा पहला पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका पहला पार्ट होता है वो ड्यूडेनम है। वो यू शेप का ऑर्गन होता है आपका, और उसकी लेंथ कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। और इसका एरिया कंप्लीट कितना होता है? मोस्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस आपका, जो मोस्ट ऑफ डाइजेशन, जो 80% डाइजेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? आपकी ड्यूडेनम में हो जाती है। मोस्ट ऑफ एरिया कवर करता है ये। डायरेक्ट स्टमक में से जब फूड आता है तो मोस्टली आपका यहाँ पे डाइजेस्ट होता है और यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आपका एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम, फॉर्म द पेनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं आपके, जो आपके पेनक्रियाज से या फिर गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, वो आपका कहाँ पे आते हैं सिक्रीट होके? वो आपका ड्यूडेनम के अंदर आते हैं। द ड्यूडेनम इज लाइंड बाय फोल्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड विली। और जो ड्यूडेनम के अंदर की इनर वॉल की लाइनिंग होती है, वो आपकी किसकी बनी होती है? वो स्मूथ टिश्यूज की बनी होती है। और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विली। फाइब्रस टिश्यूज इनको बोलते हैं। जो हमारे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम विली और माइक्रोविली बोलते हैं। विली थोड़ा लार्ज पार्टिकल होता है और माइक्रोविली होता है जो विली के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। देखो नेक्स्ट लाइन में दिखा रखा है, द विली आर कवर्ड बाय फाइन ब्रश लाइक माइक्रोविली। जो विली होंगी आपकी, वो किससे कवर्ड है? वो आपकी माइक्रोविली के साथ में कवर्ड है। और माइक्रोविली का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। These folds increase the surface area of small intestine, increase the rate of absorption। देखिए इसने लास्ट लाइन में बता भी रखा है कि जो ये विली और माइक्रोविली है, ये आपका डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। ये आपका सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करेंगे। तो ये आपका क्या है? ड्यूडेनम के फंक्शन है ये ड्यूडेनम आपका और क्या करता है? जो एंजाइम्स हैं उनको भी कहाँ पे सिक्रीट करा रहा है? ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, जो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से हो रहे हैं। और दूसरा जो ब्रश लाइक माइक्रोविलीज है, वो क्या करेंगी? एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट आपका आता है जुजेनम, जो मिड वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो आपका जुजेनम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लॉन्ग। जो जुजेनम की लेंथ होती है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है। ऑल्दो सम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, it has more villi and microvilli, its role is absorption of nutrients।
क्या करेगा ड्यूडेनम के अंदर, अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी 2.5 मीटर लॉन्ग होती है और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका ड्यूडेनम रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी माइक्रोविली और विली प्रेजेंट रहती हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट होता है इलियम, जो थर्ड पार्ट है। द इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग, हैज फ्यूअर विली एंड माइक्रोविली देन द अदर टू पार्ट। इसमें आपकी जो विली और माइक्रोविली होती हैं ड्यूडेनम और ड्यूडेनम से कम होती हैं। ऑल्दो एब्जॉर्प्शन ऑल्सो अकर हेयर, it is responsible for pushing the waste materials into the large intestine। ये क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पुश करने में हेल्प करता है इलियम, और जो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन रह जाती है, जो थोड़े बहुत आपके न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब भी कराता है इलियम के अंदर। तो नेक्स्ट आपका ये दिखा रखा है, देखो ये आपका ड्यूडेनम, इलियम, स्टमक दिखा रखा है। सबसे पहले जो ऊपर की तरफ है ईसोफेगस की एम्पटी कहाँ पे हो रही है, कहाँ एम्पटिंग हो रहा है, स्टमक के अंदर। ये स्टमक दिखा रखा है जे शेप्ड। उसके बाद जो स्टमक है वो ड्यूडेनम के साथ में दिखा रखा है, ये ड्यूडेनम है। और नीचे की तरफ आपका कोलोन एंड अपेंडिक्स दिखा रखा है, और ये नीचे रेक्टम, और ये आपका असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन दिखा रखे हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट कोलोन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये क्या करता है, 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर। 90% जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। बाकी जो 10% टेकिंग प्लेस इन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और जो 10% रह जाती है वो आपकी कुछ स्टमक में होती है और कुछ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम फूड। और जो मेन काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब होके वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, proteins, peptide and amino acids are acted upon by enzymes such as trypsin and chymotrypsin secreted by the pancreas. This breaks them down to smaller peptides। अब जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए या फिर अमीनो एसिड्स है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं होते। उनको एब्जॉर्ब होने के लिए उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कराना पड़ता है, और जो स्मॉल पार्ट्स में डिवीजन भी उनकी ऐसे ही नहीं होती। उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कराने के लिए हमारे पास कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, ये आपके एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होंगे, पेनक्रियाज से सिक्रीट होंगे, कुछ कोई ब्लैडर से सिक्रीट, गाल ब्लैडर से सिक्रीट होगा। ठीक है, ये सारे अपना अपना सिक्रीशन दिखाएंगे जो हेल्प करेंगे फर्दर इनकी ब्रेकडाउन में। और ये ब्रेकडाउन जब होंगे, जैसे ये ब्रेकडाउन होके स्मॉल पेप्टाइड्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगी, ये स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट होने के बाद ही एब्जॉर्ब होंगे। तो ये आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया। नेक्स्ट आपका है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की डाइजेशन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही हेल्प करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिपिड्स की डाइजेशन होती है। Enzymes like lipase secreted from the pancreas act on fat and lipids in diet। जो लाइपेज एंजाइम है हमारा वो पेनक्रियाज में सिक्रीट होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, फैट हो गए या फिर लिपिड्स हो गए जो हम डाइट में लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें लेते हैं, तो वो हमारे कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। और कौन हेल्प करता है उसमें, लाइपेज एंजाइम हेल्प करता है जो हमारा पेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है लाइपेज कैन ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट दैट कैन एंटर द इंटेस्टाइनल विली फॉर एब्जॉर्प्शन। अब लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज भी जो एंजाइम्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करवाते हैं आपके, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, ठीक है, चाहे वो लिपिड्स हो, फैट्स हो, उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। और जब वो स्मॉलर पार्टिकल्स आपके फर्दर क्या होता है, उसकी वजह से आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इजी हो जाती है, क्योंकि वहां इंटेस्टाइन के अंदर जो विली प्रेजेंट है, माइक्रोविली प्रेजेंट है, उनके जो पोर्स होते हैं उसमें से वो इजिली आपकी बाहर जा सकती है, बाहर पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हो गया आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए भी आपके कोई ना कोई एंजाइम्स हेल्प कर रहे होंगे।
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर्स एंड मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी भी ब्रेक डाउन होंगी। वो कैसे, कहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, सिंपल ग्लूकोज के अंदर होंगे, या फिर मोनोसेक्राइड्स के अंदर, या सिंपल शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन होंगे। उसके बाद पेनक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन some carbohydrates to oligosaccharides as well। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो पेनक्रियाज से आपका सिक्रीट हो रहा है एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करेगा, ये आपका ओलिगोसैक्राइड्स में भी ब्रेक डाउन करवा देगा कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। ये ओलिगोसैक्राइड्स में जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वो इजिली आपके क्या हो जाएंगे, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स पास अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर दे मे डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप टू बी ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब कुछ एक कार्बोहाइड्रेट, कुछ तो हमारे यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज की वजह से ब्रेक डाउन होकर ओलिगोसैक्राइड्स की फॉर्म में आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट कुछ एक क्या होंगे, वो एज इट इज आपके अनडाइजेस्ट फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। वहां पे ये क्या होंगे, वहां पे ये इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अब जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं वो उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, और ब्रेक डाउन करवाने के बाद वो वहीं से ही लार्ज इंटेस्टाइन से ही उनको एब्जॉर्ब करा देंगे फर्दर। तो ये हो गया आपका डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे कि किस किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपके इनर वॉल के अंदर प्रेजेंट है इंटेस्टाइन के अंदर, वो कहाँ पे जाते हैं, आपके एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दीज आर द प्रोसेसेस। ये हेल्प करती हैं आपकी प्रोसेसेस, किस चीज में हेल्प करती हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। इन प्रोसेसेस की हेल्प से ही जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्दर आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाते हैं, चाहे वो आपके टिश्यूज के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में से जा रहे हैं, चाहे वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस होगी, वो जो उसमें मेम्ब्रेन में से या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में से पास होके जा रहा है, तो इन प्रोसेसेस की हेल्प से पास होंगे। जैसे कि फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कॉमनली रिले अपॉन, जो लिपिड्स होंगे वो आपके कैसे जाएंगे, वो पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे। जो आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे वो आपके डिफ्यूजन से जाएंगे। जो अमीनो एसिड्स होंगे वो आपके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। और जो ग्लूकोज है वो आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। और जो फ्रक्टोज है वो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाएंगे। तो दीज ऑल आर द प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस के थ्रू आपके जितने भी एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे। ये प्रोसेसेस उनमें हेल्प करेंगी पर्टिकुलरली। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है। अदर एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड, यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि एब्जॉर्प्शन हमारी न्यूट्रिएंट्स की हो रही है, लिपिड्स की हो रही है, ठीक है, फैटी एसिड्स की हो रही है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा हमारा वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब की एब्जॉर्प्शन भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 80% वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, 10% हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और जो एक्स्ट्रा 10% रह जाता है वो हमारा फीसिस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होगी, और विटामिन और मिनरल्स की भी। तो ये हमारा सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़ लिए हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो नेक्स्ट आपका है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के हम पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, सीकम हो गया, कोलोन एंड रेक्टम। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स थे, ऐसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम का कोई पार्ट नहीं है, फर्दर डिवीजन नहीं है। कोलोन की फर्दर डिवीजन है। कोलोन के आपके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलोन,
ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। ये देखो, ये इस डायग्राम की हेल्प से आपको दिखा रखा है कि आपका ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आपका सीकम है, ये असेंडिंग कोलोन है आपका, ये इतने वाला पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन आपका ये वाला पार्ट है, और डिसेंडिंग कोलोन ये, और सिग्मोइड कोलोन आपका यहाँ से लेके रेक्टम तक का पार्ट है, और रेक्टम से फिर ये लास्ट वाला एंड पार्ट क्या है, एनस। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपोनेंट्स हैं। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है हमारा सीकम। सीकम ये देखो, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है सीकम, इसको हम क्या कह रहे हैं, सीकम। और सीकम के साथ में ही हमारा क्या रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच रहती है, ये देखो, और नीचे की तरफ हमारा अपेंडिक्स अटैच में रहता है। ठीक है, और अपेंडिक्स हमारा क्या है, अपेंडिक्स हमारा स्टोरेज के लिए होता है, एंटीबॉडीज की स्टोरेज के लिए। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं हम इसको। फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक अ पाउच, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, और हमारा किसके जैसे दिखता है, फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा सीकम पाउच के जैसे दिखता है। ठीक है, और इसका रोल क्या रहेगा, टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में से इनडाइजेस्टेड लिक्विड लेगा यहाँ से, और उसको कोलोन तक पास करवाएगा। इसका वैसे ऐसा और कोई फंक्शन नहीं है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं कराएगा, जस्ट ये ट्रांसपोर्ट कराएगा। जो अनडाइजेस्टेड लिक्विड होगा उसको कहाँ पे पहुंचाएगा, उसको ये आगे कोलोन तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कोलोन। कोलोन ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक कोलोन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है। इसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, ये डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड। तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, द प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब सॉल्ट व्हेन नीडेड। क्या करेगा, यहाँ पे आपके ज्यादातर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, जो 10% वाटर हमारा रह जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 80% एब्जॉर्ब हो गया था, जो 10% रह गया था वो हमारा कोलोन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब सॉल्ट, और जब हमारी बॉडी को नीड होगी कि जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया है वो कम पड़ रहा है बॉडी को सॉल्ट, तो फिर हमारी बॉडी यहाँ से इस कोलोन में से क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी सॉल्ट्स को। कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके, द कोलोन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड। ये सारे आपके इस डायग्राम में भी दिखा रखे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलोन कौन कौन से। अब इनकी जो कंपोनेंट्स हैं कोलोन के, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, इनकी हम फर्दर वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो असेंडिंग कोलोन आपका फर्स्ट पोर्शन ऑफ कोलोन है, pushes any undigested debris up from the cecum। इसका कोलोन का काम क्या है, असेंडिंग कोलोन का काम क्या है, सीकम तक, यहाँ तक आपका क्या करना है, इसमें यहाँ तक अनडाइजेस्टेड डेब्रीज, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे पास करना है, आगे पुश करना है, जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड में लोअर एंड ऑफ द लीवर। ये देखो यहाँ पे ये लोअर एंड ऑफ द लीवर ये प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन कौन सा होता है, ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स कोलोन आपका सेकंड पोर्शन होता है, फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंडर योर स्टमक। हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, और फूड को कहाँ से कहाँ ट्रेवल कराता है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कराता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन हमारा थर्ड पोर्शन है कोलोन का, और ये क्या करेगा, पुशेस इट्स कंटेंट फ्रॉम डाउन टू लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ये फिर यहाँ से क्या कर देगा, इसको लेफ्ट साइड में डाउन साइड इसको पुश करा देगा। ठीक है, जो कंटेंट होगा इसके अंदर उसको नीचे की तरफ पुश करा देगा। और ये आपका सिग्मोइड कोलोन कौन सा हो गया, ये आपका फाइनल सेगमेंट है कोलोन का, एज शेप्ड लेंथ ऑफ द कोलोन एंड एम्प्टीज इनटू द रेक्टम। और ये आपका एम्प्टी कहाँ पे होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है रेक्टम, इसको वहां पे एम्प्टी करा देता है सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट आपका आता है हम रेक्टम। रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर था वो हमने पढ़ा था सीकम, ये रहा सीकम। ठीक है, उसके बाद हमने सीकम का रोल किया है कि क्या करता है, जस्ट पासिस करता है ये, जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड लिक्विड होता है उसको कहाँ पे पास करता है, कोलोन के अंदर। उसके बाद हमने कोलोन स्टडी किया, इसके कंपोनेंट स्टडी किए हैं। इसके बाद हमारा आ गया रेक्टम। रेक्टम हमारा फाइनल सेक्शन है, और जो इसकी मेजरमेंट है वो इसकी 2.5 to 4 सेंटीमीटर है।
और जो इसकी लेफ्ट ओवर वेस्ट कोलेक्ट करता है ये, और एक्सपेंडिंग द रेक्टम, और क्या करता है ये, रेक्टम को एक्सपेंड करने का काम भी करता है। जो वेस्ट जब हमारा बढ़ जाता है रेक्टम के अंदर, जो वेस्ट आ जाता है उधर सिग्मोइड कोलोन से, तो एक्सपेंड करता है ये रेक्टम की वॉल्स को, और एम्प्टी कहाँ से करता है, एम्प्टी थ्रू एनस, एनस के थ्रू एम्प्टी करवा देता है, बाहर एक्सक्रीट आउट करा देता है बॉडी से। नेक्स्ट आपका है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला जो मेन फंक्शन है वो तो है एब्जॉर्ब वाटर, कि वाटर को एब्जॉर्प्शन कराता है। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्ब विटामिन। So one of the primary function is to absorb water, and second is prepare the waste as a solid stool that will be expelled from the body. सबसे पहले क्या कराएगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा, उसके बाद स्टूल्स को सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर करके बॉडी से एक्सपेल कर देगा। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्ब विटामिन। विटामिन आपको कौन से है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वो हेल्प करते हैं किसमें, विटामिन की एब्जॉर्प्शन कराने में। रोल इन ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टेड शुगर एंड फाइबर इनटू फैटी एसिड। जो शुगर्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको क्या करेगा ये, फैटी एसिड में कन्वर्ट करा देंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद प्रोड्यूस मैनी विटामिन ऑफ विच आर विटामिन के एंड बायोटिन दैट आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी। उसके बाद क्या प्रोड्यूस कराएंगे, विटामिन के और बी बायोटिन प्रोड्यूस कराएंगे, जो आपकी दोबारा से बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका रहता है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, रिड्यूस एसिडिटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। एसिडिटी को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा एसिडिटी को, एल्केलाइन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स, और जिसकी वजह से पीएच वहां का बैलेंस हो जाएगा। और जो इन्फेक्शन से कैसे करेंगे, जो म्यूकस लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम करेगी, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को रीएब्जॉर्ब होने से, जो बॉडी में जाने से रोकेगी। हार्मफुल बैक्टीरिया को वहीं पे क्या कर देगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देगी। तो नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। कैसे, जो हमारा अपेंडिक्स होता है, इट इज बिलीव दैट अपेंडिक्स में हैव बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज एट सम पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट हेयर। I hope you understand about it. हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, उसके फंक्शंस कर लिए। इससे पहले वाले हमने लेक्चर में क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की थी, उसके पार्ट्स किए थे, ठीक है, और उनके फंक्शंस किए थे। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है।